जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, राजा मंदाता ने धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस कहने लगे, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से सभी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम एक वन था। उसमें अप्सराएं किनारों के साथ विहार किया करती थी। वहां पर सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उसको मोहित कर उसकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। वह कुछ दूर पर जाकर बैठकर बीना बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। महर्षि मेधावी मंजू घोषा के मधुर गाने और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वो अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसके साथ रमण करने लगे। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य भूल गए और काम में विभूत होकर उनके साथ रमण में लग गए। कामदेव के विषयभूत होने के कारण मुनि को समय और दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा। काफी समय तक वो रमण करते रहे। कुछ उपरांत मंजू घोषा ने उस मुनि को बोला, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, सांझा को तो आई हो और प्रातःकाल होने पर चले जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन में लग गई। उसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्रो, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बात पर भी कहा, हे रूपी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना कोई उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि का समय का बोध हुआ और वो गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्होंने समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष बीत चुके थे। तो उस समय अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और वो भयंकर क्रोध के मारे उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उसके अधर कांपने लगे, इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थर थर कांपते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाले दुष्ट, तू महान पापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिचासनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वो अप्सरा पिचासनी बन गई। ये देखकर वो व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके बताइए कि श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरा बहुत ही समय व्यतीत हुआ है। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिचासनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत गर्मी हुई, साथ ही अपनी अपकृति पर भी भय हुआ। पिचासनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करके तेरी पिचासनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने कि तेरे सभी पाप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है।
किसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचने एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चेयरमैन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचने एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोष अप्सरा भी पाप मोचने एकादशी का उपवास करने से पिचासने की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चले गए। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचने एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के स्वर्ण से पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इसके उपवास से ब्रह्म हत्या करने वाले, मदपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले सभी भयंकर से भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।